मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ठीक हैं, मस्त हैं और बेहतरीन हैं। आज आप लोगों का साइंस का एग्जाम बहुत अच्छा गया हो, जिसने जितनी मेहनत करी हो उस हिसाब से आपको परिणाम मिले, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि सर जितनी मेहनत करी हो उस हिसाब से परिणाम मिले, शुभकामनाएं दे रहे हैं या टॉन्ट मार रहे हैं, वो जो आपको समझना है। लेकिन इस पूरे वाक्य से एक शब्द उठाइएगा और वो एक शब्द है मेहनत। तो इसी पर बात करते हैं। आगे आपके सामने सोशल साइंस का एग्जाम है और जो अभी तक बीत गया सो बीत गया। अब मुझे जो दिख रहा है कि अर्जुन का लक्ष्य होना चाहिए मछली की आंख। सोशल का एग्जाम हमारे सामने है और मैं आप लोगों के साथ में मेहनत करने को तैयार हूं। शर्त यह है कि आपको करना होगा मेहनत। आप अगर कदम से कदम मिलाकर चल सकते हो तो हम लोग मिलके अभी तक जो गया, जैसा भी गया, उन सारी चीजों को भुला सकते हैं। सोशल साइंस एग्जाम की एक ऐसी तरीके से तैयारी करेंगे कि तुम्हें जीवन भर अपनी कक्षा 10वीं की सोशल साइंस की तैयारी ध्यान रहे। तो आई इनवाइट यू टू दी जर्नी। वेलकम टू दिस वीडियो, जहां पर हम बात करने वाले हैं पूरा का पूरा जो सोशल साइंस एग्जाम का एक रोड मैप बनाते हैं, डिस्कस करते हैं, स्क्रैच से स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे और मैं आपको पूरा प्लान मेरे दिमाग में क्या है वो शेयर कर रहा हूं। और अगर चल सकते हो साथ तो ही वीडियो आगे देखना, नहीं तो ऐसी बहुत सारी स्ट्रैटेजी देखोगे कि कोई काम की नहीं रह जाएगी। तो बात करते हैं इस चीज पे। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 4 मार्च आज की तारीख है और 15 मार्च को आपको एग्जाम देने जाना है। तो ये पूरा रोड मैप हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से क्या क्या किया जाना चाहिए आपको, क्या मैं करवाने वाला हूं, क्या खुद से करना है, हर चीज। वीडियो 2 मिनट के लिए पॉज करो, पेन पेपर लेकर बैठो। इसे सिर्फ एक वीडियो की तरह मत देखना, एक पूरा का पूरा जैसे मैंने आपको बताया था उन वीडियोस में कि एग्जाम डे में क्या पढ़ना है, गैप डे में क्या पढ़ना है, कि जब आप एक एग्जाम देकर आते हो तो उस एग्जाम को देके आने के बाद में शाम में जब आप अपने कह सकते हैं सारा असला बारूद इकट्ठा करते हो कि आगे वाले एग्जाम के लिए क्या करना है, तब आपके पास उसी दिन एक पूरा प्लान होना चाहिए। एंड दिस इज दैट, ठीक है। ये वही प्लान है कि जो मेरे दिमाग में है कि हम ऐसे काम करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, आगे बड़े वीडियो में उसके पहले आपका लेवल कुछ भी हो, देखो यूं तो टीचर का काम होता है साल भर चिल्लाते रहना, क्या कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, नहीं पढ़ता कोई। कुछ बच्चे होते हैं सिंसियर, पूरा साल से पढ़ रहे होते हैं तो उन्हें कोई चिंता ही नहीं होती, एग्जाम भी उनके लिए वैसे होते हैं जैसे नॉर्मल दिन होते हैं। लेकिन वो बहुत माइनॉरिटी सेक्शन में रहते हैं, मेजोरिटी में वो रहते हैं जो एग्जाम में कहीं जागते हैं कि यहाँ पढ़ना है। तो अब क्या है कि बीइंग अ टीचर में डिस्क्रिमिनेट ये नहीं कर सकता हूं कि यार इनने साल भर पढ़ा था, इनने कुछ नहीं पढ़ा था, तो ये जिनने कुछ नहीं पढ़ा उनका कुछ नहीं होगा। और मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि जिसने कुछ ना पढ़ा हो उसके बारे में भी सोचा जाए, जिसने सब कुछ पढ़ लिया उसके बारे में भी सोचा जाए। तो मैं आपको एक चीज सटीक बता देता हूं, ये जो पूरा प्लान मैं आप लोगों को अभी प्रस्तुत करने वाला हूं, ये उस हिसाब से डिजाइन किया है कि जिसने आज तक एनसीईआरटी की किताब भी नहीं खोली होगी ना उसके लिए भी काम का है, जिन्हें सब कुछ पढ़ लिया है ना उसको भी मैं बताऊंगा कि उन्हें क्या क्या करना है। तो एक तरह से क्या है ये, दिस इज द परफेक्ट प्लान, ठीक है। एंड देयर इज नो डाउट इन सेइंग दिस, मैं बिल्कुल भी झिझकूंगा नहीं इस चीज में कि मैं बोल दूं कि मेरे प्लान क्या बोल सकते हैं कि इससे अच्छा किसी और का प्लान हो सकता है। नहीं, मेरा प्लान सबसे अच्छा है क्योंकि उसमें हर चीज को कंसिडर किया है, प्रोवाइडेड आप मेहनत करो, प्रोवाइडेड आप मेहनत करो। तो आइए बात करते हैं क्या है कहानी। देखो दिन कितने हैं हमारे पास में, दिन कितने हैं, दिन यहां पे जैसे अगर आप देखोगे तो ये 4 तारीख आधा चलेगा आपका, ठीक है। और वो जाना भी था एग्जाम वगैरह दे के आए। यहां से हम देख रहे हैं कहानी तो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 को, ठीक है, डी डे, मतलब इस दिन आपको क्या करना है, एग्जाम दे के आना है। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे बीच में लेकिन कुछ कुछ ब्रेकर्स हैं, जैसे यहाँ पे आईटी वाले बच्चे आ गए, कंप्यूटर वाले बच्चे आ गए 13 तारीख को, ठीक है। उसके बाद में जैसे 11 तारीख को संस्कृत वाले बच्चे आ गए। तो सभी बच्चों का संस्कृत नहीं है, सभी बच्चों का आईटी नहीं है। जिनका हिंदी है तो वो तो मान के चल रहे हैं कि 4 से 15 तक उन्हें कुछ करना ही नहीं है। तो पहला कंसिडरेशन जो आपको यहां रखना होगा कि जो दूसरे एग्जाम्स हैं उनको भी दिमाग में रखना होगा हमें। उसके अलावा आपके जो आगे दूसरे एग्जाम जैसे हिंदी मैथ्स में गैप कम है तो आप वो भी पढ़ो, उन्हें बिल्कुल टोटली नेग्लेक्ट ना कर दो। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारी स्ट्रेटेजी का जो ये रहेगा वो ये रहने वाला है कि हम क्या करेंगे, दूसरे सब्जेक्ट्स को भी मैनेज करेंगे, ठीक है। दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी टाइम निकाल के रखा, मतलब ऐसा है कि ये जो मैं आपके साथ स्ट्रेटेजी शेयर कर रहा हूं उसमें दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए भी टाइम रखेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अब जिनके संस्कृत है, जिनके आईटी का एग्जाम है, तो संस्कृत और आईटी ऐसा नहीं है कि तुम अब संस्कृत है 11 तारीख को तो 4 से 11 तक संस्कृत ही पढ़ रहे हो। समझ में मेरी बात, मेजर फोकस आपका एसएसटीपी रहने वाला है। एक दिन जो रहेगा 10 तारीख का तो वो संस्कृत को आप दोगे, ठीक है। उसमें भी क्या है, संस्कृत रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे तो पूरा 10 तारीख का दिन भी आपको संस्कृत को नहीं देना होगा, ठीक है। बीच में जो समय मिलेगा आपको तो उसमें आप मैथ्स और हिंदी वगैरह भी पढ़ोगे। तो ये सारी चीजों को कंसिडर करके रखना दिमाग में और उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब यहां पे क्या है, एक बहुत प्रोमिनेंट स्ट्रैटेजी है और वो हर साल मैं बच्चों को देता हूं, क्या
कि -1 डे मतलब क्या है, -1 डे यानी कि -1 डे की जिस दिन आपका अगर मान लो 15 को एग्जाम है तो आप ये मान के चलो कि आपको एग्जाम 14 को ही देना है। मतलब इतना बड़ा गैप है तो आप ये मान के चलो कि आप 13 को इस तरह से प्रिपेयर्ड रहेंगे कि 14 की सुबह को अगर आपसे बोल दिया जाए कि जाके एग्जाम दो तो दे देना। 14 तारीख के दिन मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करवा रहा हूं आपको, 14 तारीख का पूरा दिन और 15 की सुबह आपकी है वो। क्यों? क्योंकि मेरे पढ़ाने से आप लोग पास नहीं होंगे, ये हार्श रियलिटी है। आपके पढ़ने से आप लोग पास होंगे, आपके करने से आप लोग पास होंगे, किसी के करने कुछ करने से कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद अपने लिए मेहनत नहीं करोगे। तो उस चीज को ध्यान में रखना, उस चीज को ध्यान में रखना। तो हम 14 तारीख का दिन इसलिए हटा दे रहे हैं क्योंकि मान लो हमारा कहीं आगे पीछे प्लान फेल हुआ या फिर मान लीजिए कोई बैकलॉग क्रिएट हो रहा है तो वो 14 तारीख का दिन हमने रिजर्व कर लिया क्योंकि इतना बड़ा समय है। तो इफेक्टिवली हम 13 तारीख तक का समय लेके चल रहे हैं। मैं इस दिन में क्या करना है वो बताऊंगा, लेकिन इफेक्टिवली हम 13 तारीख तक का ही समय लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो एक बार रीराइट करते हैं सारी चीजों को। कब से हमारा कब से हमारा टाइम शुरू हो रहा है, तो ये 14 तारीख का आधा दिन निकल गया है, तो सॉरी 4 तारीख का आधा दिन निकल गया है। तो अब यहां से जैसे देखोगे तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 इतने दिन का भी समय लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब मुस्कुरा दो एक बार। अब मैं आपको प्लान बताता हूं क्या है। तो अब जैसे अगर आप देखेंगे ना तो हमारी स्ट्रैटेजी 2 पार्ट पे रहेगी। 2 पार्ट क्या है, एक प्रिपरेशन वाला पार्ट और दूसरा वाला पार्ट जो रहेगा स्ट्रैटेजी का वो रहेगा प्रैक्टिस वाला पार्ट। बहुत अच्छे से समझना क्या कि प्रैक्टिस में तो आप क्या करेंगे कि देखेंगे क्वेश्चंस कैसे करना है, हो रहे नहीं हो रहे, क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और दुनिया भर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारा सब कुछ है ना प्रैक्टिस। लेकिन अब वही है ना कि आप प्रैक्टिस कब कर पाओगे, जब आप प्रिपेयर्ड रहोगे, इजंट इट। और मैंने क्या बोला कि पूरा प्लान, उस पूरा रोड मैप जो उस हिसाब से बनाया है कि वो बच्चा भी जिसने कुछ नहीं पढ़ा आज तक वो भी कहीं ना कहीं इंक्लूड हो जाए और वो बच्चा भी जिसने सब कुछ पढ़ लिया वो भी इंक्लूड हो जाए। मतलब ये उस तरह का काम होना चाहिए जिसमें इंक्लूसिव अप्रोच लेके चले कि हर एक स्टूडेंट के लिए कुछ फ्रूटफुल निकल के आए। जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया तो वो रिवीजन करेंगे हम, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है वो पहली बार पढ़ेंगे यहाँ प्रैक्टिस में, सब एक लेवल पे आके एक साथ करेंगे। हाँ, जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है तो उनको तो रिवीजन थोड़े टाइम में हो जाएगा, तो बाकी क्या करना चाहिए उन्हें, तो वो हर चीज को ध्यान में रखते हुए मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो एक तो हम प्रिपरेशन वाला पार्ट और एक तो हम प्रैक्टिस वाला पार्ट रखेंगे हमारी पूरे के पूरे इस रोड मैप स्ट्रैटेजी। ये जो पूरी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं हम, इसमें 2 पार्ट में हम अपनी स्ट्रैटेजी को डिवाइड कर रहे हैं। एक प्रिपरेशन वाला फेज रहेगा आपका और एक प्रैक्टिस वाला रहेगा, जो कि मैं करवाऊंगा, शर्त है आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो क्या इधर, तो अगर प्रिपरेशन की बात करें हम तो प्रिपरेशन में क्या है बताया मैंने आपको क्या कि 4 तारीख से 13 तारीख तक का समय। तो प्रिपरेशन के लिए 4 तारीख से 8 मार्च, मतलब 4 का दिन चलो हटा भी दो, तो 5, 6, 7, 8 4 दिन 4 बुक। क्या अप्रोच रहेगी वो बताता हूं। तो ये आपका क्या हो गया, ये प्रिपरेशन वाले पार्ट में आपने 4 दिन दे दिए इधर। ठीक है, अब प्रैक्टिस वाले पार्ट में क्या है कि 9 तारीख से 15 तारीख वाला जो टाइम रहेगा, ठीक है, मतलब इफेक्टिवली 9 तारीख से 13 तारीख, इसमें जितनी दुनिया भर की प्रैक्टिस होना है वो सब कर लेंगे। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस वाला पार्ट हो गया। अब प्रिपरेशन में क्या करेंगे, प्रैक्टिस में क्या करेंगे। तो प्रैक्टिस में क्या करेंगे तो प्लान कमिंग सून। क्यों, देखो बता रहा हूं क्या होता है ना, एक तो डुप्लीकेशन इतनी तेजी से होता है कंटेंट का, मैं अभी तुम्हें बता दूंगा और अगले दिन देखना यूट्यूब पे तुम्हें सेशन मिल जाएंगे वैसे के वैसे। तो इसके लिए इसको अभी होल्ड पे कराए, थोड़ा सा ट्रस्ट ये रखना कि 9 से 9 के बाद में क्या करना है वो सारी चीज डिस्कस करेंगे। पहले एक कदम तो चलें, तो ये प्लान आएगा, ठीक है, ये वाला प्लान मैं आपको तब का तब बताऊंगा, पहले इतना कंप्लीट करें। तो 4 मार्च से 8 मार्च क्या करने वाले हैं, क्या करना चाहते हो ये बताओ। एग्जाम में आप क्या चाहते हो, सबसे पहली चीज अगर जिसने कुछ नहीं पढ़ा वो बोलेगा कि सर सारा सब कुछ एक बार पढ़ लें, जिसने सब कुछ पढ़ लिया होगा बोलेगा सर एक बार सारा रिवाइज हो जाए, है ना। तो उस तरह से क्या है, प्रिपरेशन टाइम हमारा 4 मार्च से 8 मार्च है। व्हाट डू यू नीड फॉर प्रिपरेशन, चाहिए क्या आपको, तो आप बोलोगे कंप्लीट रिवीजन हो जाए, इजंट इट। सिविक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, कंप्लीट रिवीजन। ठीक है, चलो देखते हैं। फिर उसके बाद आपको एक ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से, अब समझना था, पढ़ना था सर वो तो साल भर नहीं पढ़े, अब क्या कर लेंगे पढ़ के, आप तो बता दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। मतलब ये है कि मैं हमेशा से बोलते आया हूं कि एक बार पढ़ सब लो, एग्जाम आएंगी जब हम फोकस करेंगे उन चीजों पे जिनसे पॉसिबिलिटी तेज है क्वेश्चंस आने की, तो वही लास्ट टाइम पे आपको ये चाहिए कि एक बार रिवीजन हो जाए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल जाए। जिन लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है सर, पढ़ सब कुछ लिया, रिवीजन भी हो गया है, सैंपल पेपर सॉल्व कर ले, तो सैंपल पेपर वाली बात रहेगी। आपको डेली हैंड होल्डिंग चाहिए ना कि हर दिन क्या क्या कर रहे हैं हम, वो सब करेंगे, वो सब करेंगे, हर एक चीज करेंगे। एंड हियर इज द प्लान। देखो पूरा दिन है आपके पास, पूरा दिन में सुबह होती है, दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है। अब ऐसा नहीं पूरा दिन तुम्हें पकड़ के बैठे रहूंगा मैं वही कह रहा हूं ना, मेरे करवाने से कुछ नहीं होगा, जब तक तुम नहीं करोगे कुछ नहीं होगा।
तो यहां पे हम सेक्शन बांट लेते कि किसको कब क्या करना है, मुझे क्या कब करना है, तुम्हें कब क्या करना है। ठीक है, अब दिन की बात करें, शुरू करते हैं 4 तारीख से। 4 तारीख आज का दिन तो लगभग गया, लेकिन फिर भी जैसे क्या है, सुबह चलेगी आज के दिन की, दोपहर चलेगी, अब क्या बच रहा है, शाम का टाइम बच रहा है। ठीक है, शाम का टाइम बच रहा है, तो शाम का टाइम जैसे 5 बजे तो आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो आपको स्ट्रैटेजी का वाला मिल गया। आज कोई मैं लाइव सेशन नहीं रख रहा हूं, लेकिन आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सरप्राइज वीडियो मिलने वाला है, एक ऐसा वीडियो जिसे देखकर आपका दिल अगर खुश ना हो जाए तो आप बताना बस। ठीक है, तो ये आपको सरप्राइज वीडियो मिलेगा ये स्ट्रैटेजी वीडियो देखने के बाद में। जो बच्चे स्ट्रैटेजी वीडियो बाद में देख रहे हैं तो वो देखना एक बार चैनल पर, ये क्या है ये सरप्राइज वीडियो। ठीक है, अब उसके बाद में क्या है, उसके बाद में देखो ये जो नाइट है, तो नाइट में मैं आपको कुछ सेशन नहीं ले रहा हूं, मैं आपको गाइड कर रहा हूं। तो आपको 2 वीडियोस मिलेंगे डेली, 4 तारीख, जैसे 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख 2 वीडियोस मिलेंगे। एक वीडियो रहेगा सैंपल क्वेश्चन पेपर का। अब ये क्या है, तो देखो बहुत अच्छे से समझना, ये सरप्राइज वीडियो तो सभी को देखना है। ठीक है, 4 तारीख को जो अभी वीडियो दे रहा हूं मैं आपको, उसके बाद में क्या है, सैंपल क्वेश्चन पेपर वाला जो वीडियो है ये क्या है, तो एक शॉर्ट वीडियो होगा, 5 मिनट का वीडियो, बस वो सिर्फ आपको गाइड करने के लिए, जिसमें मैं आपको क्या बताऊंगा, हर दिन सैंपल क्वेश्चन पेपर 1 क्राफ्टेड विथ लव जस्ट फॉर यू पीपल, मैंने खुद बनाया वो पेपर, तो वो पेपर आपको सॉल्व करना रहेगा। कब, रात में नहीं, रात में नहीं, पेपर हमेशा सॉल्व करेंगे। कब हम पेपर हमेशा सॉल्व करेंगे, हम जिस टाइम में एग्जाम देना है, 10:30 से 1:30 बजे के बीच में, और ये आपको खुद सॉल्व करना है। सुनो मेरी बात अच्छे से, सब सर गलत बात हो गई, हमने तो कुछ पढ़ाई नहीं अभी, कहां से, तो किन्हें सॉल्व करना है, जिनकी सब प्रिपरेशन हो गई है तो वो सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है तो वो 10:30 से 1:30 क्या करेंगे बता रहा हूं मैं अभी। ठीक है, तो ये चीज तो क्लियर हो रही ना, अपने आप को कैटेगरी में डाल लेना, तुम किस कैटेगरी में आ रहे हो, प्लान समझते चलो। तो जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है वो सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे। वो सैंपल पेपर मैं एक दिन पहले ही दे दूंगा तुम्हें। अनअकैडमी का जो कम्युनिटी सेक्शन है वहां से जाकर आप फ्री ऑफ कॉस्ट सैंपल पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो सैंपल पेपर्स आपको वहां मिलते जाएंगे। ठीक है, लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। ठीक, तो सैंपल पेपर एक दिन पहले ही एक वीडियो दे दूंगा, उस वीडियो में मैं ओवरव्यू दे दूंगा सैंपल पेपर का, कि सैंपल पेपर क्या है, देखो इस तरह के क्वेश्चन है और ये पेपर सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो ये नाइट में जो आपको वीडियो मिलेंगे ना, जैसे 8 बजे 9 बजे शॉर्ट वीडियोस, तो वो अपडेट वाले वीडियोस रहेंगे कि हाँ सैंपल पेपर दे दिया, ये सैंपल पेपर तुम्हें कल सॉल्व करना है, जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया उनके लिए। अब जिन्होंने नहीं पढ़ा वो क्या करेंगे, तो सुनो मेरी बात। ठीक है, और रात में फिर एक टू डू लिस्ट का वीडियो मिलेगा। टू डू लिस्ट मतलब क्या है कि वही डेली हैंड होल्डिंग कैसे होगी भाऊ। अब जैसे लाइव रहते हैं हम, तो लाइव इन द सेंस कि जहां तुम मैं वहां रहता तो रोज तुम्हें बताता रहता, लेकिन अभी भी बता सकते हैं, ऐसे भी तो कनेक्ट कर सकते हैं। तो मैं तुम्हें एक वीडियो दूंगा रात में, इस वीडियो को देख के सोना हो, कैसे कि तुम्हारे पास पता रहे कि कल क्या क्या करना है हमें। ठीक है, कल क्या क्या करना है मतलब अगले दिन के लिए। तो ये रात में जो वीडियोस मिलेंगे शॉर्ट वीडियोस, ये अगले दिन की प्लानिंग के लिए रहेंगे। ठीक है, तो ये तुम्हें खुद से जो करना है वो वाला काम बता दिया। अब साथ में क्या करेंगे, देखो सुबह मिलेंगे 7 बजे लाइव, ये हम दोनों को मिलकर साथ में करना है, खुद से करना है वो बता दिया। अब सुबह मिल रहे हैं अपन 5 तारीख को, 5 तारीख को सुबह लाइव मिलेंगे, तो कंप्लीट हिस्ट्री को रिवाइज करने वाले हैं। और ये रिवीजन ऐसा होगा कि शॉर्ट रिवीजन लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव, लेकिन कंप्लीट चैप्टर पूरा रिकॉल हो जाएगा आपको। जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसे चैप्टर की समझ आ जाएगी, जिसने सब कुछ पढ़ लिया उसका रिवीजन हो जाएगा। तो डेली सुबह 7 बजे लाइव मिलेंगे हम। तो 5 तारीख को जैसे हिस्ट्री के लिए लाइव मिलेंगे। अब ये क्या है, मॉर्निंग में सेशन जैसे 7 बजे से क्या हो गया 8-9 बजे तक एटमिक्स। ठीक है, 1-1.5 घंटा 2 घंटे के बीच में सेशन कंप्लीट हुआ हमारा। अब ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद में तुम्हारे पास ब्रेक का टाइम है। ठीक है, तो मॉर्निंग में तुमने क्या कर लिया, अपना ये सेशन कंप्लीट करा हिस्ट्री का। फिर जिन लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया है तो वो सैंपल पेपर सॉल्व कर सकते हैं। जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है तो वो क्या करेंगे, ये सेशन देखने के बाद में जहां दिक्कत जा रही है तो वो सेल्फ पढ़ेंगे खुद अपना। ठीक है, या फिर उन्हें ऐसा है कि नहीं सैंपल पेपर सॉल्व नहीं करना है, संस्कृत का एग्जाम है तो संस्कृत पढ़ सकते हो। तो मतलब कि सुबह एक सेशन के बाद में तुम्हारे पास पूरा समय है। ठीक है, सुबह एक सेशन के बाद में तुम्हारे पास पूरा समय है, तो इस समय का सदुपयोग करना। ठीक है, जिनको सैंपल पेपर सॉल्व करना है, मैंने सैंपल पेपर एक दिन पहले दे दिया, फाइन। उसके बाद में फिर क्या होगा, फिर शाम में मिलेंगे हम। तो तुम्हें जैसे 9 बजे के बाद से 5 बजे तक का समय है जिसमें तुम सैंपल पेपर सॉल्व करना चाह रहे हो, वेल एंड गुड। नहीं करना चाह रहे हो तो अपना दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहे हो, सेल्फ स्टडी करना चाह रहे हो, वो सारा सब कुछ। और इस दिन क्या करना है स्पेसिफिकली मैं टू डू लिस्ट में बता दूंगा कि क्या क्या ऑप्शन है। हर दिन तुम्हें वीडियो मिलता जाएगा, जैसे कल के लिए आज रात में एक वीडियो दूंगा छोटा। ठीक है, ये हो गया। फिर शाम में मिलेंगे एक बार 5 बजे। तो ये जो हिस्ट्री हमने रिवाइज कर लिया था पूरा, इस पूरे हिस्ट्री को रिवाइज करने के बाद में क्या बताया मैंने कि आपका अगर कोई सगा है तो वो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी को लेकर बैठेंगे शाम में 5 बजे, एनसीईआरटी लेकर बैठेंगे। तो पूरा एनसीईआरटी रिकैप करने के साथ साथ में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जो तुम्हें छोड़ना नहीं, जिसे तुम्हें
एनसीईआरटी में से पढ़ना है जिसे तुम्हें ये ध्यान रखना है कि इससे क्वेश्चन बन के आएंगे ही आएंगे, तो वो इवनिंग में हो जाएगा। ठीक है, वो वाला सेशन इवनिंग में हो जाएगा हमारा। तो 5 तारीख को एक सुबह सेशन हो गया, एक शाम में सेशन हो गया। बाकी ये रात में चुटपुट वीडियोस मिलते रहेंगे आपको। जैसे सैंपल पेपर मैंने दे दिया कब के लिए, तो जो सैंपल पेपर 2 यहां दूंगा वो तुम्हें 6 तारीख को दिन में सॉल्व करना है। समझ रहे हो ना पैटर्न क्या है? ठीक है, तो उस तरह से टू डू लिस्ट का वीडियो भी दे दूंगा, तो उसमें बता दूंगा कि 6 तारीख को क्या क्या करना है। 6 तारीख को जैसे हमारा फिर ज्योग्राफी का रिवीजन हो जाएगा और शाम में एनसीईआरटी का ज्योग्राफी का पूरा पार्ट हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे मेरी बात को? ठीक है, फिर सैंपल पेपर नंबर 3 दे दिया मैंने, वही रात में छोटे छोटे वीडियो, और टू डू लिस्ट बता दिया कि 7 तारीख को क्या करना है। तो 7 तारीख को जैसे हमने सिविक्स का रिवीजन किया, वही सिविक्स की एनसीईआरटी को निपटाया। ठीक है, और 8 तारीख की प्लानिंग कर ली, तो 8 तारीख को ही तुम्हें सैंपल पेपर दे दिया ये सारा सब कुछ। अब 8 तारीख को मॉर्निंग में क्या है, पढ़ते ही रहोगे क्या? होली है, ठीक है, तो 8 तारीख को अपन मॉर्निंग में कोई सेशन नहीं रखेंगे। ये वाला मॉर्निंग के बाद का 5 बजे तक का समय तुम्हारा फ्री है, उसमें तुम खुद से पढ़ना चाहो, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना चाहो, वो मैनेज कर लेना। ठीक है, और देखो सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, अभी गैप है हमारे पास, लेकिन अभी तो ये सिलेबस ही कंप्लीट हो रहा है। तो 8 तारीख में हमने सुबह सेशन नहीं रखा, मतलब इकोनॉमिक्स का सेशन बच रहा है, तो जो इकोनॉमिक्स का सेशन सुबह होते हैं रिवीजन वाले, वो हमने शाम में कर लिया। ठीक है, और इस तरह से फिर क्या है, अब ये एनसीईआरटी रह गई इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी जो है हमारी, इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी हम कब कर लेंगे? 9 तारीख को कर लेंगे। ठीक है, सुबह इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी, मतलब ये वाले दिन जो है 4 तारीख और 9 तारीख में प्लान में थोड़ा चेंज रहेगा, बाकी 5, 6, 7 वैसे ही रहेगा। और जिन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक चीज सीधी समझा देता हूं, क्या कि डेली टू डू लिस्ट वीडियो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, क्या ये हमारा पूरा पार्ट कंप्लीट हो गया, वो वाला रिवीजन वाला, पढ़ने वाला। ठीक है, अब देखो क्या है कि यहां तक मैंने आपको सब पढ़ा दिया, अब मैंने पढ़ा दिया, तुमने पढ़ लिया, इसकी गारंटी क्या है कि समझ में आया। तो अब क्या है, प्रिपरेशन वाला पार्ट कंप्लीट हुआ, प्रैक्टिस वाला पार्ट अब यहां से चालू होता है। तो वो प्रैक्टिस वाले जो पार्ट रहेंगे ना, वो प्रैक्टिस वाले पार्ट यहां से चालू करेंगे। इसके अलावा क्या रहेंगे, स्पेशल क्लासेस रहेंगी, जो सारे सैंपल पेपर तुमने खुद से सॉल्व किए, इनमें कोई डाउट आ रहा है तो फिर इनको एक साथ बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जिन सारे बच्चों ने पहले सिलेबस कंप्लीट करा, उन्हें बाद में सैंपल पेपर सॉल्व करना है, तो तुम बाद में अपने समय के हिसाब से बस इस चीज का ध्यान रखना कि सैंपल पेपर 10:30 से 1:30 के बीच में बैठ के वैसे ही सॉल्व करना जैसे एग्जाम देने जाते हो। ये अपनी स्ट्रेटेजी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। ठीक है, तो ये हमने एक पार्ट कवर किया है 4 तारीख से 9 तारीख तक में, जिसमें हमारा प्रिपरेशन वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। कुछ सरप्राइज मैराथन सेशंस भी रहेंगी, और आपको डेली रात में टू डू लिस्ट वाला वीडियो तो देता ही रहूंगा मैं कि अगले दिन क्या करना है। ठीक है, कोई अगर कंफ्यूजन रहेगा तो ये अभी के लिए मैंने सोचा है। और जैसे अभी अगर इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट पूछना है, तो आज ही रात में एक स्पेशल क्लास है, तो उस स्पेशल क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे अपन बातचीत कर लेंगे। कोई दिक्कत है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए। उसी के साथ साथ क्या है कि अब ये स्पेशल क्लासेस और रहेंगे, तो वो सारी अपडेट देता रहूंगा। टेलीग्राम चैनल है सोशल स्कूल का, वो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ये मोटा माटी प्लान है। इसके बाद में 9 तारीख के बाद छुट्टी पे जा रहे क्या सर? नहीं, 9 तारीख के बाद क्या है, तो पहले इतना तो कंप्लीट करो, अभी रिवील नहीं करूंगा। 9 के बाद में फिर हम अलग फेज में चले जाएंगे, वो प्रिपरेशन वाले फेज से हटके प्रैक्टिस वाले फेज में चले जाएंगे। ठीक है, ये कहानी रहने वाली है। तो उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट क्या है कि अनअकैडमी पर भी क्विज चालू हो रही है 8 मार्च से 4 अप्रैल तक। तो आप जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, फ्री क्विज है, इन क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप पर। ठीक है, अनअकैडमी ऐप पर बहुत सारी फ्री क्लासेस भी होती है, तो वो सारी क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड कर लेना, यूज द कोड DIGRAJ दिगराज टू अनलॉक एनी फीचर ऑन अनअकैडमी ऐप। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है। अब लास्ट ईयर जो बैच था उसको मैंने विदाई बैच का नाम दे दिया था। तुम लोगों को विदाई कहता हूं तुम्हें बुरा लग जाता है, तो लेट अस रीब्रांड दी मोटो क्या रहेगा हमारा कि दिस टाइम वी हैव टू विन ओवर द बोर्ड्स। लेट अस टेक दी प्लेज टू हैव विक्ट्री ओवर द बोर्ड्स। साथ मिलके ये प्लेज लेते हैं कि जीतेंगे, साथ मिलकर जीतेंगे। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं इसी बात पे। पूरी स्ट्रैटेजी तुम्हें समझ में आ गई तो सरप्राइज वीडियो इंतजार कर रहा है, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है स्पेशल क्लास की, और आगे जो वीडियो सेशन आते रहेंगे उनका अपडेट मिलता रहेगा। डेली टू डू लिस्ट वीडियो आपको देता रहूंगा। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन वी विल। थैंक यू वेरी मच।